क्या आप जानते हैं कि पुरी जैसे पवित्र शहर में लोग सिर्फ दर्शन ही नहीं, अपनी पुरानी जिंदगी को भी यहीं छोड़ आते हैं। जिंदगी में ना एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब हमें एक फैसला करना पड़ता है कि क्या हम वही बने रहें जो हम हमेशा से थे, या फिर अपने पुराने मैं को पूरी तरह से मिटाकर एक नई शुरुआत करें। ये खुद को बदलने का एक बहुत जरूरी सफर है, और हाँ, ये आसान बिल्कुल नहीं होता। तो जरा सोचिए, अगर आज किसी इंसान का पुराना वर्जन, उसका अतीत पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो क्या उसकी जगह एक बिल्कुल नया इंसान जन्म ले सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी असलियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, इस सफर की शुरुआत होती है उस चाल को पहचानने से जो हमें पीछे की तरफ खींचता रहता है। ये है अतीत का जाल, वो अनदेखी दीवारें जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। लोग अक्सर एक ही जगह फंसे हुए क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनका मन ना शक और पछतावे से भरा होता है। पुरानी आदतें जंजीरें बन जाती हैं। पिछली नाकामयाबियां एक ऐसा मकड़ जाल बुन देती हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। पर इन सब में सबसे मजबूत बंधन जानते हैं क्या है? वो मन के अंदर की आवाज जो बार बार कहती है, तुमसे नहीं होगा। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब जितना सीधा है उतना ही चौंकाने वाला। अपनी पुरानी पहचान को जला दो, अपने पुराने वजूद को राख कर दो। ये एक ऐलान है। अतीत एक धोखा है, एक जाल। वो जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अगर आगे बढ़ना है तो उस गुजरे हुए कल से हर एक रिश्ता, हर एक धागा तोड़ना ही होगा। लेकिन इस बदलाव की एक कीमत है, और सच तो ये है कि अगर आप बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं और खुद को विकसित करना चाहते हैं, तो आपके अंदर के कमजोर, अनुशासनहीन और शक करने वाले इंसान को मरना ही होगा। जब पुराना मैं राख हो जाता है, तभी उस राख से एक नए वजूद का जन्म होता है। और ये जो खुद को दोबारा बनाने का काम है ना, ये दुनिया के शोर शराबे से दूर सिर्फ और सिर्फ अकेलेपन की खामोशी में ही शुरू होता है। जरा फर्क देखिए। अकेले चलना हमें खुद से मिलाता है, जबकि हमेशा भीड़ में रहने से हम दूसरों के हिसाब से चलने लगते हैं। अकेलेपन से अंदरूनी ताकत पैदा होती है, जबकि दूसरों का साथ हमें अक्सर उनकी तारीफ का मोहताज बना देता है। मन की असली शांति और आज़ादी वहीं मिलती है जहां दुनिया का शोर खत्म होता है। इस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लीजिए। महानता हमेशा अकेलेपन में ही गढ़ी जाती है। असली बदलाव की आग वहीं जलती है जहां इंसान की मुलाकात खुद से होती है। तो सवाल ये है कि खुद को दोबारा बनाया कैसे जाए? इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक एक्शन प्लान जो हमें ताकत के रास्ते पर लेकर जाता है। ये रीबिल्डिंग प्रोसेस कुछ अहम कदमों पर टिका है। पहला, खामोशी को अपनाना ताकि मन की आवाज सुनाई दे। दूसरा, मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना बल्कि अनुशासन को चुनना। तीसरा, सोच समझकर एक नई मजबूत पहचान बनाना। चौथा, एक ऐसा रूटीन बनाना जिसे कोई तोड़ ना सके। और पांचवां, मानसिक रूप से इतना मजबूत बनना कि हर तूफान का सामना किया जा सके। अनुशासन इस पूरे बदलाव की रीढ़ की हड्डी है। इसका मतलब है वो करना जो जरूरी है, भले ही मन करे या ना करे। यह हर दिन छोटे मोटे मजे को छोड़कर लंबी कामयाबी को चुनने की कला है, और यही कला आपको नया बनाती है। और अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। ये वो मंजिल है जहां नया इंसान सिर्फ बनता नहीं, बल्कि उस नई पहचान को पूरी तरह से जिया जाता है। एक पल ऐसा जरूर आता है जब लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई साथ नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि जब सहारे के लिए कोई नहीं होता, तभी एक असली शख्सियत का जन्म होता है। यही वो पल है जब आत्मनिर्भरता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये जो नई पहचान बनी है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं है। वो पुराना इंसान हमेशा के लिए जा चुका है। और आखिर में बस एक सच को याद रखना है, अगर एक नई जिंदगी चाहिए तो पुराने मैं को पीछे छोड़ना ही होगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, सवाल ये है कि क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं।